एक डॉलर की कीमत 80 रुपए थी, लेकिन अब उसे डिवैल्यूएट करके 100 रुपए कर दिया। 1966 में पीएम इंदिरा गांधी ने इंडियन करेंसी को जानबूझकर डिवैल्यू किया। तो चाइना वार 1962 और इंडो पाक वार 1965 के बाद इंडियन इकोनॉमी कमजोर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तो और भी डेंजरस साबित हो सकती है, ताकि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें बढ़ाएं। जैसे इन्वेस्टर भारत जैसी उभरती इकोनॉमीज को छोड़कर अमेरिका में इन्वेस्ट कर दें, जिससे रुपए की वैल्यू और भी गिर सके। क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ावा देना। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाने से डॉलर भी बढ़ जाएगा, जिससे रुपए की वैल्यू और भी कम हो सकती है। पहले भी ट्रंप ने इराक और रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाकर क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ाया। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी करेंसी की पावर में दिखती है। एक स्ट्रांग करेंसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उस नेशन की स्ट्रेंथ का सिंबल होती है। जब करेंसी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, तो फिर पिछले कुछ सालों में इंडियन करेंसी इतनी तेजी से गिर क्यों रही है? आज के इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा, बल्कि हर पॉइंट को वेरीफाइड सोर्सेस के आधार पर प्रेजेंट करूंगा। और जो भी बातें मैं बोलूंगा वो मेरे थॉट्स नहीं होंगे, बल्कि सॉलिड फैक्ट्स के आधार पर आधारित होंगे। इन सारे सोर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, सो यू कैन चेक देम आउट योरसेल्फ। हेलो गाइस, कोई भी करेंसी कब गिर रही है या बढ़ रही है, या उसके एक्सचेंज रेट से पता चलता है। एक्सचेंज रेट मतलब दूसरी करेंसी या डॉलर में एक्सचेंज करने पर कितनी वैल्यू यानी कितने डॉलर मिल रहे हैं। इसलिए करेंसी को समझने से पहले सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज रेट को समझना जरूरी है। करेंसी एक्सचेंज रेट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें करेंसी की वैल्यू फिक्स रहती है। मतलब कुछ देशों की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक उनके करेंसी की एक फिक्स वैल्यू तय कर देते हैं, जो सीधे डॉलर या किसी मेजर करेंसी से जुड़ी होती है, जैसे चीनी युआन। चीन अपने करेंसी को फिक्स रखता है। सऊदी रियाल, सऊदी अरब एक यूएस डॉलर के बदले 3.75 रियाल को फिक्स रखता है। इस सिस्टम में करेंसी को स्टेबल बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करना पड़ता है। नंबर 2, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इंडिया, यूएसए, यूरोप और ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपनाते हैं। इसका मतलब यह है कि करेंसी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। इसी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है और इंडियन करेंसी गिरती जा रही है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंसी एक्सचेंज रेट के समझ लेते हैं। नंबर 3, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यह सिस्टम फ्लोटिंग एंड फिक्स रेट का मिक्स है। इसमें करेंसी मार्केट में फ्रीली मूव करती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कभी कभी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। मतलब रुपया मार्केट फोर्स से इन्फ्लुएंस जरूर होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो RBI डॉलर खरीदता या बेचता है, जिससे रुपए को स्टेबल बनाए रख सकें। आपने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में देखा होगा कि करेंसी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती है, और मैंने बोला भी था इसी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और रुपए गिरता जा रहा है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में किसी भी करेंसी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। अब डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, आइए इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। इमेजिन कीजिए ग्लोबल मार्केट एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, और इस मॉल में खरीदारी करने के लिए डॉलर ही एक मेन करेंसी है। चाहे आपको क्रूड ऑयल लेना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी हो, या फिर मशीनरी इंपोर्ट करनी हो, पेमेंट डॉलर में ही होगा। अब ट्विस्ट ये है कि ग्लोबल ट्रेड का किंग डॉलर है, क्योंकि लगभग 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं। अब क्रूड ऑयल का बिजनेस, जो ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा है, वह पूरी तरीके से डॉलर में होता है। और प्रॉब्लम यहाँ है कि इंडिया अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन इंडिया ही अकेला नहीं है, पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए। जैसे जैसे क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे डॉलर की भी डिमांड बढ़ेगी, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है। मतलब हमें $1 खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने होंगे। एग्जाम्पल के लिए 2014 में $1 के लिए 60 रुपए देने होते थे, अब लगभग 90 रुपए देने पड़ते हैं। अब सोचिए $2 कभी 60 रुपए में मिल रहा था, अब वही 90 रुपए में मिल रहा है। यही नहीं, डॉलर की वैल्यू बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि रुपए की वैल्यू कमजोर हो रही है, क्योंकि हमें वही डॉलर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। आखिर डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ रही है? ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का दबदबा, हर देश को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए। क्रूड ऑयल की हाई डिमांड, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण डॉलर की कीमत भी बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टर की सेफ हेवन चॉइस। अनसर्टेन ग्लोबल सिचुएशन में भी इन्वेस्टर डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। समझ आया कैसे ग्लोबल ट्रेड, क्रूड ऑयल की डिमांड और इंटरनेशनल मार्केट डायनेमिक्स मिलकर डॉलर को इतना पावरफुल बना रहे हैं। अगर किसी देश को अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है, तो उसे कम से कम सामान खरीदना मतलब इंपोर्ट करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करना होगा। सीधा लॉजिक यह है कि जब किसी देश का एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होगा, तो उस देश की करेंसी की ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि इंडिया का ट्रेड डिफिक्ट, व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 में इंडिया ने करीब $720 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया, लेकिन $450 बिलियन का सामान ही एक्सपोर्ट किया। अब सोचिए, जब इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होगा, तो इंडिया को ग्लोबल मार्केट में डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंपोर्ट के लिए पेमेंट डॉलर में करनी होती है। जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी, डॉलर उतना ही महंगा होता जाएगा, और इसका सीधा असर रुपए की वैल्यू पर पड़ेगा। रुपए की वैल्यू गिरती जाएगी। सीधे शब्दों में इंडिया ज्यादा सामान बाहर से खरीदता है और कम सामान बाहर बेचता है। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि डॉलर महंगा होने से रुपए की वैल्यू कमजोर हो रही है। करेंसी डिवैल्यूएशन। जब कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू कम करता है, तो इसे करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं।
सोचिए, पहले $1 की कीमत 80 रुपए थी, लेकिन अब उसे डिवैल्यूएट करके 100 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि रुपए की वैल्यू गिर गई है और डॉलर के मुकाबले और सस्ता हो गया है। अब डॉलर खरीदने के लिए और भी रुपए खर्चने होंगे। सरकार करेंसी डिवैल्यूएशन का इस्तेमाल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और विदेशी मुद्रा भंडार को भरने के लिए करती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भरा जा सकता है? अब सवाल यह है कि डिवैल्यूएशन काम कैसे करता है। जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उससे द्वारा बेचा गया सामान, मतलब एक्सपोर्ट किया गया सामान, दूसरे देशों को सस्ता लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर भारतीय रुपए की वैल्यू घटा दी जाए तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विदेशी बायर्स को सस्ते लगेंगे। सस्ता माल देखकर विदेशी लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने ही ज्यादा डॉलर इंडिया में आएंगे। इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भरने में मदद मिल सकती है। मेजरली 2 टाइम्स इंडिया में डिवैल्यूएशन किया गया है। नंबर 1, ईयर 1966 में पीएम इंदिरा गांधी ने इंडियन करेंसी को जानबूझकर डिवैल्यू किया। जो डॉलर की वैल्यू पहले ₹4.76 थी, उसे बढ़ाकर ₹7.50 कर दिए। ऐसा करने के पीछे का कारण यह था, इंडो चाइना वार 1962 और इंडो पाक वार 1965 के बाद इंडियन इकोनॉमी कमजोर हो गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी कमी आ गई थी। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को भरने के लिए ऐसा करना पड़ा। इंदिरा गांधी का यह कदम इंडियन इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए जाना जाता है। नंबर 2, 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी इंडियन करेंसी को डिवैल्यूएट किया। पहले $1 की वैल्यू 17.90 रुपए थी, बाद में उसे बढ़ाकर 24.50 कर दिए। ऐसा करने के पीछे का कारण यह था, इंडिया को उस समय भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। विदेशी कर्ज बढ़ गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म हो गया था। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए रुपए का डिवैल्यूएशन करना पड़ा। डिवैल्यूएशन के सीधे फायदे और सीधे नुकसानों को भी जान लेते हैं। डिवैल्यूएशन के फायदे: एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, जिससे बायर भारतीय सामान को और खरीदते हैं और डॉलर आता है, विदेशी मुद्रा भंडार भरता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोग विदेशी सामान न खरीद के इंडिया के सामान को खरीदते हैं। इसके नुकसान: इम्पोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। लोगों की बाइंग पावर घट जाती है, जिससे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। देश का विदेशी कर्ज भी महंगा हो जाता है, क्योंकि कर्ज को चुकाने के लिए डॉलर ही एक करेंसी है। इसके सभी नुकसानों को हम लोगों ने फ्लोटिंग करेंसी एक्सचेंज रेट में समझ लिया है। आइए अब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को समझते हैं, जिससे रुपए और भी गिर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तो और भी डेंजरस साबित हो सकती है। नंबर 1, हायर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व पर दबाव डाला कि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें बढ़ाएं, जैसे इन्वेस्टर भारत जैसी उभरती इकोनॉमीज को छोड़कर अमेरिका में इन्वेस्ट कर दें, जिससे रुपए की वैल्यू और भी गिर सके। नंबर 2, इमिग्रेशन पॉलिसी और इंडियन आईटी सेक्टर पर असर। ट्रंप ने पहले H1B वीजा के नियमों को सख्त किया, जिससे भारतीय लोगों को अमेरिका में IT सेक्टर की जॉब पाने में मुश्किल होने लगी। नंबर 3, ट्रंप की चीन विरोधी नीतियाँ। ट्रंप चीन से सामान इंपोर्ट करने का विरोध करता है। नंबर 4, क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ावा देना। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाने से डॉलर भी बढ़ जाएगा, जिससे रुपए की वैल्यू और भी कम हो सकती है। पहले भी ट्रंप ने इराक और रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाकर क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ाया। नंबर 5, इंडियन मार्केट में अमेरिकी इन्वेस्टर्स को यहाँ की शर्तों के मुताबिक न आने देना। टेस्ला जैसे कई ब्रांड यहाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्तों पर। आशा करूंगा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं इसके सोल्यूशन पर बात करूंगा।